स्कॉलर्स की होती है। नेक्स्ट इज खेलो इंडिया। इंडिया को खेलने बोला क्या तुम लोग को? नहीं, तो अभी ये प्रेजेंट को खेलने बोला जा रहा है, आने वाले कल को नहीं। नहीं The Indian government, underline it, the Indian government launched a new scheme named Khelo India by combining some old schemes and some new objectives. जो पुरानी स्कीम्स इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई थी और कुछ नई स्कीम्स जो उन्होंने सोच के रखी थी, सबको मिलाकर एक नई स्कीम बनी। क्या नाम से? खेलो इंडिया। द स्कीम वॉज लॉन्च विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग अ लार्जर पॉपुलर प्लेटफॉर्म एंड टू इस्टेब्लिश एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स। किस लिए बनी थी ये? लार्जर पॉपुलर प्लेटफॉर्म, मतलब कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा जो स्पोर्ट पर्सन है उनको, एंड टू इस्टेब्लिश एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट को और ज़्यादा एक्सीलेंट करने के लिए, उसमें और ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना सुधार लाने के लिए। द स्कीम हैज़ से अंडरलाइन करो, स्कीम हैज़ 12 बेसिक एस्पेक्ट्स। 2 मेजर एस्पेक्ट्स अमंग देम आर टू क्रिएट इंटरेस्ट अबाउट स्पोर्ट्स अमंग स्टूडेंट फ्रॉम अर्ली डेज इन स्कूल। देखो यहाँ पर क्या है, 12 बेसिक एस्पेक्ट्स है, मतलब उनके बेसिक ऐसे 12 बोलते ना मोटिव्स थे, मकसद थे जिसको उनको पूरा करना था। उसमें 2 मेन कहते हैं, पहला जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनमें स्पोर्ट्स को लेकर अवेयरनेस लानी, उनमें इंटरेस्ट पैदा करना है। मोस्टली जो स्कूल स्टूडेंट होते हैं उसमें ज़्यादा उन लोग को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, तो ये गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। एंड टू इंक्रीज गर्ल्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। देखो मोस्टली हम लोग स्पोर्ट की बात करते हैं तो ज़्यादातर बॉयज़ ध्यान में रहते हैं ना, बॉयज़ ज़्यादा इंक्लूड होते हैं, बट गर्ल्स का पार्टिसिपेशन भी उसमें उतना ही हो, इसकी जो है कोशिश की गई। देन द नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड, अंडरलाइन इट, द नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड वॉज एस्टैब्लिश्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। एक और ऑर्गेनाइजेशन बन गई, क्या? नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, स्पोर्ट डेवलपमेंट के बनी। अ डोनेशन टू दिस फंड इज एलिजिबल फॉर 100% एग्जेम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स। द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वॉज अनाउंस्ड विद एन इंटेंशन ऑफ एनकरेजिंग प्लेयर्स। अब देखो इस जो नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इनको डोनेशन जो मिल रहा था जो इस फंड का, वो कहाँ से था? इनकम टैक्स की तरफ से पूरी तरह 100% इनको छूट थी कि इनको फंड कहीं से भी मिले, ये लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। देन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, देखो अब आपको जब कोई अचीवमेंट का गिफ्ट मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं ना उसके लिए। अगर हम लोग को पता होगा कि हम लोग अगर अच्छा परसेंटेज लाएंगे तो हमको ट्रॉफी मिलने वाली है, तो अच्छा परसेंटेज लाने के लिए सब मेहनत करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर थी कि एक अवार्ड स्टार्ट किया गया, क्या? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ताकि प्लेयर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो इसमें। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर अदर अवार्ड्स लाइक अर्जुन अवार्ड, सारे अवार्ड के नाम अंडरलाइन करो, अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मदीहा व्हाट्स गोइंग ऑन, द्रोणाचार्य अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी एंड नेशनल स्पोर्ट्स एनकरेजमेंट अवार्ड। ये सारे अवार्ड अनाउंस किए गए ताकि जो है प्लेयर जो अच्छा अचीवमेंट दे रहे हैं उनको अवार्ड्स दिए गए। फातिमा कहाँ चली गई? अच्छा, द स्पोर्ट पर्सन्स हु विन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक गेम्स, अंडरलाइन इट, द स्पोर्ट पर्सन्स हु विन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक गेम्स आर अवॉर्डेड ₹75 लाख ईच। जो ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो कि ओलंपिक गेम में उनको अवार्ड मिलता है, ओलंपिक इंटरनेशनल लेवल पे होता है, उसमें अगर कोई प्लेयर को अवार्ड मिलता है तो उसको कितना अमाउंट मिलता है? 75 लाख, 1000 नहीं, इट्स लाख। मेरा मैथ्स बहुत ख़राब है, मत पूछो मुझसे। हाँ 25 तो द टीम्स एंड स्पोर्ट पर्सन्स हु विन गोल्ड एंड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल्स इन वेरियस कॉम्पिटिशन सच एज, अब देखो ऐसे प्लेयर्स जो कि सिल्वर ब्रॉन्ज एंड गोल्ड जीतते हैं उनको जो है, अब कौन कौन से उसमें, ये सब भी इंटरनेशनल गेम्स हैं। हाँ देखो अंडरलाइन करो, पैरा ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड कप, एशियन चैम्पियनशिप, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स फॉर द डिसेबल्ड, cricket tournament for visually impaired etc. are given good amount of rewards and jobs.
अब जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ये सब स्पोर्ट्स में, कुछ जो है इंटरनेशनली पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के रहते हैं, कुछ सिर्फ एशिया के रहते हैं, कुछ यूरोप के रहते हैं, ऐसा होता है। तो जो इसमें पार्टिसिपेट करता है और जीतता है उन लोगों को अच्छे अमाउंट में पैसा भी मिलता है और जॉब भी प्रोवाइड की जाती है एज अ गिफ्ट। बिसाइड्स देयर इज प्रोविजन ऑफ पेंशन फॉर रिटायर्ड स्पोर्ट पर्सन। अब जो ऐसे स्पोर्ट पर्सन होते हैं जो रिटायर हो गए, बातें मत करो, ऐसे स्पोर्ट पर्सन जो कि रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, अब उन लोग तो स्पोर्ट अब खेलेंगे नहीं और तो मतलब उनकी इनकम रुक जाती है, तो उनके लिए क्या रहती है, पेंशन दी जाती है उनको। अब कितनी रहती है वो भी देखो। ओलंपिक इज ग्रांट, हाँ एक मिनट, सिंस 2018 अब विनर ऑफ द ओलंपिक्स, अंडरलाइन इट, ओलंपिक्स से, ओलंपिक्स इज ग्रांटेड अ पेंशन ऑफ ₹20,000। अगर ऐसा कोई प्लेयर है जो कि ओलंपिक्स में विनर था, तो 2018 से ये रूल पास किया गया कि जो ओलंपिक विनर है उसको पर मंथ कितना मिलेगा, 20,000 उसको पेंशन रहेगी। एंड विनर ऑफ द एशियन गेम्स इज ग्रांटेड ₹12,000 पर मंथ। जो कि एशियन गेम्स मतलब एशिया में जो गेम्स हुए थे उसका विनर था, उसको 12,000 पर मंथ पेंशन रहती है। Thus, the government of India is opening many avenues for making the youth aware of sports as life career. Students can avail of many opportunities in this field. स्पोर्ट्स को और ज़्यादा प्रमोट किया गया, स्टूडेंट्स के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। एनी डाउट? कल्चरल हेरिटेज एंड टूरिज्म। टूरिज्म का टॉपिक इंटरेस्टिंग भी रहता है और ज़्यादा मतलब बहुत इजी भी रहता है, इसलिए जल्दी जल्दी हो जाएगा। टूरिज्म इंडस्ट्री इज कंटिन्यूसली डेवलपिंग फील्ड। दिस इंडस्ट्री अर्न्स द कंट्री फॉरेन exchange on a large scale. The number of tourists visiting India and the revenue earned through them is increasing every year. टूरिज्म एक डेवलपिंग इंडस्ट्री है ना, कंट्री का टूरिज्म बढ़ाने, तो देखो एक तो हेरिटेज जो होता है आपके पास हिस्टोरिकल कुछ है तो वो इंपॉर्टेंस रखता है। दूसरा, अगर कंट्री में कुछ नया बनता है तो वो भी टूरिस्ट प्लेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। तो अगर टूरिज्म आपका डेवलप रहेगा, ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो क्या होगा, कंट्री का रेवेन्यू बढ़ता है ना, कंट्री को ज़्यादा पैसा मिलता है। तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट करती है। Government is trying to create various facilities for the conveyance of tourists visiting India from other countries. मैंने पहले बताया था कि गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स लेती है ताकि टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके अपनी कंट्री में आने के लिए। What are this? The 3 ministries of Home Affairs and Tourism and Foreign Affairs. Underline it. 3 ministries of Home Affairs, Tourism and Foreign Affairs together created the facility of e-visa for them. अब देखो कैसी फैसिलिटीज दी जाती है, 3 मिनिस्ट्री मिल गई, कौन कौन सी, होम अफेयर्स, टूरिज्म एंड फॉरेन अफेयर। ये लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, ई वीज़ा। ई वीज़ा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। ये क्या होता है, वीज़ा बेसिकली क्या होता है, परमिशन होती है आपको किसी और कंट्री में जाने की। हम लोग नहीं अक्सर सुनते हैं जो जिसके पेरेंट्स अक्सर बाहर रहते हैं दुबई वगैरह में या सऊदी में, तो क्या हम लोग सुनते हैं कि वीज़ा नहीं लगा अभी, वीज़ा लग जाए तो आऊँगा, लाइक दैट। तो वीज़ा क्या होती है, एक्चुअली परमिशन होती है वो। तो ये टूरिस्ट को वीज़ा दिया जाता है विच इंक्लूडेड ई बिज़नेस वीज़ा। बिज़नेस वीज़ा रहता है कि अगर आप बिज़नेस के लिए जाना चाहो तो। देन ई मेडिकल वीज़ा, मेडिकल एड के लिए अगर जाना है आपको, इलाज के लिए तो वीज़ा। एंड ई वीज़ा अगर सिर्फ टूरिज्म के लिए जाना है तो भी वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है। अ सर्विस गिविंग इन्फॉर्मेशन ऑन मोबाइल टू द टूरिस्ट नॉट ओनली इन हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश से अंडरलाइन करो। जो सर्विसेज टूरिस्ट लोग को दी जाती है मोबाइल पर, वो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में नहीं होती, बट ऑल्सो इन 10 अदर फॉरेन लैंग्वेजेस फॉर 24 आवर्स थ्रू आउट द वीक वॉज स्टार्टेड। मतलब कि सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में नहीं इनको इन्फॉर्मेशन होती है, बल्कि 10 अदर लैंग्वेजेस में इन्फॉर्मेशन होती है। कब तक के लिए, जब से हफ्ता शुरू होता है, वीक स्टार्ट होता है, तब से लेकर लास्ट डे तक, लास्ट डे ऑफ वीक तक रहती है। और वो भी कितने टाइम के लिए, 24 आवर्स के लिए, 24/7 इंफॉर्मेशन अवेलेबल की जाती हैं। दीज लैंग्वेजेस इंक्लूड, अब कौन कौन सी लैंग्वेजेस है अंडरलाइन करो, अरबिक, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज, कोरियन, चाइनीज, रशियन एंड स्पेनिश। देन दिस इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ये सारी इंफॉर्मेशन कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो होती है। बातें मत करो। For this facility, underline it, for this facility the tourist have to dial 1363। अगर टूरिस्ट को इन्फॉर्मेशन चाहिए टूरिज्म से रिलेटेड तो उनको कौन सा नंबर डायल करना है,
1363। तो अब ट्राई करना मैंने। और दूसरी बात ये कि ये नंबर याद रख लो क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ सकता है। हाँ, टूरिज़्म मतलब हर कंट्री का अपना अपना होता है ना, यह हमारे इंडिया का है। पता नहीं, मैंने कभी करी नहीं हूँ, चेक करना। लिसन नाउ, बस द इंफॉर्मेशन कवर्स वेरियस टॉपिक्स लाइक क्रूज टूर्स, अंडरलाइन इट, क्रूज टूर्स, एडवेंचरस टू स्पोर्ट टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म, फैसिलिटीज फॉर स्पोर्ट लाइक गोल्फ एंड पोलो, इको फ्रेंडली टूरिज्म, फिल्म फेस्टिवल्स एंड सो ऑन। अब देखो, ये जो है जो टूरिज्म होता है, क्रूज टूरिज्म मिलता है। क्रूज टूरिज्म क्या होता है? क्रूज जो शिप पर जाते हैं ना, वो शिप एक्चुअली शिप कम होती है, घर ज़्यादा दिखता है पूरा, उसमें सब रहता है, आपके पास रूम होते हैं, फिर उसमें होटल होता है, हर चीज़ रहती है। क्रूज टूरिज्म ये होता है। देन एडवेंचरस स्पोर्ट टूरिज्म, एडवेंचर करना होता है फॉरेस्ट वगैरह में जाकर। हेल्थ टूरिज्म, आपको अगर इलाज वगैरह के मतलब कोई नेचुरल ब्यूटी दिखाई जाती है वो सब। फैसिलिटीज़ फॉर स्पोर्ट्स लाइक, कौन कौन से स्पोर्ट की फैसिलिटी दी जाती है? गोल्फ और पोलो। पोलो पता है ना? किसको पता है पोलो? पोलो नहीं पता? पोलो, लिसन, पोलो ना एक गेम होता है। कैसा रहता है ये? हम लोग कैसे ये पोलो में क्या होता है ना, जो प्लेयर्स होते हैं ना वो साइकिल पर रहते हैं और उन लोग के हाथ में ना हॉकी टाइप एक स्टिक होती है। वो हॉकी जैसी नहीं होती है बट हॉकी जैसी दिखती है खाली वो। हाँ, और उससे ना उन लोग को बॉल को थ्रो करना रहता है और ऐसे गोल पोल बना हुआ रहता है। पहले घोड़े पे खेला जाता था बट अब ये साइकिल पे होता है। तो और ये स्टार्ट करने से पहले पोलो ऐसे बोल के मतलब स्टार्ट होता है ये। तो वो ये गेम की फैसिलिटी दी जाती है। और इको फ्रेंडली टूरिज्म, फिल्म फेस्टिवल, ये सब होता है। ठीक है। इंस्टीट्यूट्स फॉर सिस्टमैटिक ट्रेनिंग ऑफ सॉफ्ट स्किल्स सच एज प्रॉपर मैनर्स ऑफ रिसीविंग एंड हेल्पिंग टूरिस्ट। एक और फैसिलिटी क्या होती है? टूरिस्टों की हेल्प करना, उनको अच्छे से ट्रीट करना। कम्युनिकेटिंग विद देम हैव बीन ओपन, उनसे जो है अच्छे से बातचीत करना। अब देखो, इंडिया का जो तरीका होता है कोई टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का या उनको एड्रेस करने का, अभी जैसे हम लोग कोई कंट्री में जाते हैं, वहाँ टूरिस्ट आते हैं, तो क्या हम लोग को अगर टूरिस्ट गाइड दिया जाता है तो वो कैसे बोलता है? जैसे हेलो मैम, गुड इवनिंग एंड ये सब बोलते हैं ना वो लोग। इंडिया में क्या होता है? नमस्ते। ये इंडिया का स्टाइल है। तो ये जो स्टाइल है इंडिया का, ये मतलब बहुत ज़्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत पसंद किया जाता है। बहुत गोइंग ऑन, तुम लोग क्यों बातें कर रहे हो? नहीं, इंडिया का स्टाइल ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत पसंद किया जाता है। जो नमस्ते वाला स्टाइल है ना, कितनी कंट्रीज ने इंडिया को मतलब कितने बिलियंस की ऑफ़र दी थी कि आप ये स्टाइल आपका हमको दे दो। इतना मतलब पसंद किया जाता है ये। हाँ, बहुत सारी कंट्रीज ने ये ऑफ़र की थी कि आपका जो स्टाइल है नमस्ते का, हाथ जोड़कर, दैट्स ऑल। तो जो है अलग अलग तरीके से अट्रैक्शन होता है। अब जब आपके कंट्री में टूरिस्ट से आप अच्छे से बात करोगे तो ऑफ कोर्स टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे और वो नेक्स्ट टाइम आपकी कंट्री में आना चाहेंगे। देन कम्युनिकेटिंग विद देम हैव बीन ओपन। होटल्स एंड अमेनिटीज़ एंड अकोमोडेशन ऑफ प्रीमियम क्वालिटी आर अवेलेबल टू टूरिस्ट। अच्छे अच्छे होटल्स होती हैं, उसमें अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती है। इंस्टीट्यूट्स ऑफरिंग ट्रेनिंग कोर्सेज इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी होटल मैनेजमेंट ये सब प्रोवाइड किया जाता है। हैव बीन एस्टैब्लिश इन मैनी सिटीज़ इन द कंट्री, ये सब इस्टेब्लिश किया गया। क्लियर? एनी डाउट? अतुल्य भारत, एन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन डिजाइन टू बूस्ट टूरिज्म। क्या नाम है? अतुल्य भारत नाम की जो है कैंपेन चलाई गई थी, किस लिए? एडवर्टाइज करने के लिए टूरिज्म को। क्या बोले? was carried out extensively to boost tourism to places of unique nature and culture in the northeastern state of India. The travel show entitled Garnet East was released on the Discovery Channel. अब देखो, टूरिज्म बूस्ट करने के लिए कभी कभी देखो क्या होता है, कोई पर्टिकुलर एरिया की कुछ अपनी क्वालिटी होती है ना। जैसे ये नॉर्थ ईस्टर्न की बात कर रहे हैं तो वहाँ जैसे उनके कल्चर्स ले लो, उनकी जो फील्ड वगैरह, खेत, चाय, कॉफ़ी, ये सब चीज़ के लिए वो इम्पोर्टेंस रखता है। कश्मीर खूबसूरत है बहुत, उसकी मतलब क्या बोले, इट्स कॉल्ड जन्नत, हेवन उसे बोला जाता है। तो ये सब चीज़ जो है प्रमोट की जाती है ताकि टूरिस्ट अट्रैक्ट हो। तो क्या हुआ, डिस्कवरी चैनल पर गॉर्नट ईस्ट नाम का एक प्रोग्राम चलाया गया जिससे जो है ईस्ट इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। थ्रू द स्वदेश दर्शन, अंडरलाइन इट,
program 13 types of pilgrimage tours have been launched. देखो स्वदेश दर्शन प्रोग्राम के थ्रू क्या हुआ, 13 टाइप के पिलग्रमेज टूर जो होते हैं, मतलब जो हिस्टोरिकल टूर हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए. इट इंक्लूड्स टूर्स इन टू हिमालयाज, कोस्टल रीजन्स, बुद्धिस्ट सेंटर्स एक्सेट्रा. पिलग्रमेज वही होता है कि रिलीजियस टूर्स जो होते हैं, हिमालय को ले लो, फिर बुद्धास के बारे में है, कोस्टल रीजन जो होते हैं समंदर का किनारा है और ये सब. द इंफॉर्मेशन ऑफ सेवरल यूनिकली featured tourist places in India is being publicized through electronic and digital media. ई मीडिया और डिजिटल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कोई भी चीज़ को प्रमोट करने में. टूरिज्म भी उसी से प्रमोट हुआ. चैनल्स के नाम अंडरलाइन करो. BBC बताया था क्या है, डिस्कवरी, हिस्ट्री आर रनिंग प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज टू द वर्ल्ड. सबको पता है ये सब चैनल्स यही सब प्रमोशन करते हैं. कोई बात कर रहा है, मुझे बार बार आवाज़ आ रही है, कौन है? It will help to increase the number of tourists coming to India from countries like America, France, Japan, etc. अब क्या है कि अब जब आप टूरिज्म को प्रमोट करोगे तो सब अलग अलग कंट्रीज से टूरिस्ट आएंगे. अब यहाँ कौन कौन सी कंट्री की एग्जांपल है? अमेरिका, फ्रांस एंड जापान. स्वदेश दर्शन और प्रसाद स्कीम launched by the Ministry of Tourism of the Indian government has chalked out tours to pilgrim center and spiritual centers in India. जो स्वदेश दर्शन और प्रसाद स्कीम थी ये एक्चुअली टूरिस्ट को बेसिकली कहाँ की वो टूर देती थी? पिलग्रिमेज की. जो रिलीजियस टूर होता था ना वो इन दोनों के थ्रू होता था, ये दो ऑर्गेनाइजेशन के, ये दो प्रोग्राम्स के. There are 95 such places which are included in this scheme. इस स्कीम में कितने प्लेसेस का टूर होता था? 95 पूरे कंट्री में. ठीक है. त्रिम्बकेश्वर इन महाराष्ट्र इज वन अमंग देम. अब क्या है, त्रिम्बकेश्वर एक जगह का नाम है, महाराष्ट्र का भी एक टूरिस्ट स्पॉट है, वो भी इसमें इंक्लूड किया गया था 95 प्लेसेस में. द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, इसको पूरा अंडरलाइन कर लो, शॉर्ट फॉर्म है फेथ, ऑर्गेनाइज इंडियन टूरिज्म मार्ट 2018. ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और ये थर्ड जो फेथ है, इन लोगों ने क्या किया था, एक टूरिज्म मार्ट 2018 ऑर्गेनाइज किया था. अगेन ये टूरिज्म को ही प्रमोट करने के लिए था. इट वाज द फर्स्ट इवेंट ऑफ इट्स काइंड ऑर्गेनाइज ऑन द मॉडल ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट्स इन अदर कंट्रीज. मतलब इससे क्या था कि इन लोगों ने मिलकर जो है अदर कंट्रीज़ में इंडिया के टूरिज्म को प्रमोट किया था. और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मतलब इंटरनेशनली जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने टूरिज्म को प्रमोट कर रही है. In this lesson, we have reviewed the transformation in various fields in our country, such as social matters, education, health, environment, sports, and tourism. We studied some aspects of transformation of India. Done.